नमस्कार। आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र और पलामू समाचार केंद्र की टीम आज पहुंची है पड़वा प्रखंड के मुरमा भूसरा पंचायत। मुरमा भूसरा पंचायत कहने का मतलब मुरमा पंचायत कहने से भूसरा का अस्तित्व कम हो जाता है, क्योंकि भूसरा दूर है और भूसरा को मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि भूसरा के प्रतिनिधि जितने भी हैं वो मुरमा को प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको आज मैं मिलवाऊंगा एक ऐसे शख्स से जो अपने 5 साल 7 साल का कैरियर सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ बिता दी। आपको ये जो हुजूम दिख रहा होगा, छोटे छोटे बच्चे का हुजूम, महिलाओं का भीड़ और पीछे हमारे बुजुर्ग और युवा साथियों का हुजूम, उसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से इनका जन समर्थन मिल रहा है। मैं मिलवाऊंगा आपको अंजू लता कुमारी से, जिनके पति का नाम रुपेश मेहता है और समाज सेवा इनका दृढ़ संकल्प है। मैं उनसे बात करूंगा 4 चीजों पे: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला होकर महिलाओं के विकास के लिए क्या करती हैं। 5 साल पंचायत समिति में रहने के बाद, जो 2 साल एक्सटेंशन मिलने के बाद किस तरह से ये समाज को नया रूपरेखा देना चाहती हैं। पंचायत समिति के कार्यकाल में इन्हें किस तरह से फंड का अभाव झेलना पड़ा और मुखिया बनने के बाद ये समाज को किस तरह से बदलाव के रूप में देखती है, मैं उन सभी चीजों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैडम, पलामू समाचार केंद्र के इस खास एपिसोड किसकी छीनेगी कुर्सी और किसके सर पे सजेगा ताज, इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए कि एक महिला हैं, महिला को लेके चल रही हैं, साथ साथ यूथ है, बुजुर्ग है, सभी लोग, हर धर्म हर समुदाय के लोग आपके साथ हैं, तो आप इसको किस रूप से देखती हैं? मैं इसे इस रूप से देखती हूँ कि हम जो पिछले 6 सालों से पंचायत समिति के पद पर कार्यरत थे और मैं जो अब अपने मुरमा पंचायत के हो गया, हमारे अंदर जो 7 वार्ड आते हैं, या मैं पूरे मुरमा पंचायत को कहूँ तो पूरे मैं मुरमा पंचायत के बीच जो मैं कार्य की हूँ, उससे उमड़ कर जो भीड़ आती है, लोग हमें जो चर्चा देते हैं, जो हमें सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें गर्व महसूस होता है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर सम्मान देते हैं। एक जगह अभी साक्षात्कार करने गए थे ना, तो एक मुखिया जो था उनके साथ साथ कुछ नहीं किए थे। 5 साल 2010 से 15 तक मुखिया रहे थे, उनके साथ इतना हुजूम था कि उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ा था सिर्फ हुजूम को देखकर। अगर आप कहीं निकलते हैं और 2000 4000 आदमी आपके पीछे पीछे निकल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है। 4 सवाल है जिनमें हर साक्षात्कार में मैं पूछ लेता हूँ, आपसे भी वही पूछ रहा हूँ कि क्या मुखिया बनने के बाद आप शिक्षा, ऐसे तो पंचायत समिति रही हैं, शिक्षा को लेकर के क्या सोचती हैं? शिक्षा अभी के समय में अगर देखा जाए तो शिक्षा सबसे बड़ा चीज है। अगर शिक्षा के बिना सब चीज अधूरा है। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगी कि जो शिक्षा है, शिक्षा के बिना मैं क्या जो देखी यहाँ पे, अभी जो सरकार आपके द्वार का जो कार्यक्रम हो रहा था, कैंप लगा हुआ था, उसमें मैं सुबह से लेकर शाम तक रह गई और मैं देखी कि जितने भी बुजुर्ग लोग गए, महिलाएं गए, उन लोगों को बहुत शिक्षा के अभाव में बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग फॉर्म लेकर के यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे, लेकिन क्या अभाव होता था कि पढ़ा लिखा नहीं है, इस वजह से वो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पा सकते थे और किसी न तरह से उस चीज का लाभ नहीं ले पाते थे। तो हम बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भी अभिभावक है या माताएं हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा पे मेन फोकस करते हुए लोग अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा दे, ताकि हमारा कल का भविष्य बेहतर हो। आप खुद एक बार पंचायत समिति रह चुकी हैं, तो स्कूल का निरीक्षण कभी करने गई थी? या कब गई? अब मेरे को डेट तो नहीं पता, लेकिन मैं गई हूँ। क्या क्या स्कूल में अभाव दिखा आपको? बहुत तरह के अभाव है स्कूल में। जैसे कभी कभी होता है कि बच्चे लोग स्कूल नहीं गए तो गए भी है, तो टीचर लोग का अभाव। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो है कि टीचर का अभाव है। हमारे यहाँ झारखंड सरकार में टीचर का बहुत अभाव है। हमारे यहाँ स्कूल है, लेकिन स्कूल है 8 तक, लेकिन टीचर है कम। उस अभाव में हमारे यहाँ पढ़ाई पूरी तरह से नहीं हो पाती है। सब मतलब खिचड़ी पढ़ाई हो गया। हाँ, तो उसमें क्या आप अनुरोध करेंगी कि हमारे यहाँ शिक्षण व्यवस्था? हाँ, हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि टीचर का वैकेंसी जो है जल्द से जल्द निकाले और जहाँ पे टीचर का कमी है उस वैकेंट को पूरा करे, ताकि बच्चों को जो परेशानी हो रही है उस परेशानी का सामना न करना पड़े। परेशानी का सामना बच्चों को न करना पड़े, वो भी शिक्षा के लिए। स्वास्थ्य के लिए क्या सोची है? क्योंकि अमूमन देखते हैं ना, गरीब समुदाय के लोग ना, बीमारी होता है, बीमार पड़ते हैं, लेकिन दवा नहीं करा पाते हैं।
उचित दवा जो होता है वो नहीं करा पाते हैं। और अभी कोविड काल बीता हुआ है, किस तरह से कोविड काल में आप सक्रिय रहीं वो तो जग जानता है। लोग देखा है कि आप लोग आते थे, स्कूल में रुकते थे, उनके भोजन का व्यवस्था, उनके रहने का सैनिटाइजर, मास्क, वो सब चीज आप और अपने पति के साथ, रुपेश नेता के साथ लेकर के पूरा सब लोग को की है। यही नहीं, पूरे पड़वा प्रखंड में आप लोग सक्रिय रही थी। तो आप स्वास्थ्य को लेकर किस तरह से मुखर है, स्वास्थ्य के लेकर क्या बोलती है? मैं स्वास्थ्य के लेकर के ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य का है, वो स्वास्थ्य का स्थिति बहुत ही जर्जर है। हमारे यहाँ अगर किसी को एक एम्बुलेंस का है व्यवस्था, जो कि है, आप लोग जानते होंगे कि 108 पे फोन करने के बाद आती है, लेकिन जोड़िए, हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमारी से ग्रसित रहते हैं, बीमार रहते हैं, लेकिन वो फोन करते हैं और समय पर उन्हें वाहन का सुविधा न मिलने के कारण लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये आप अपने यहाँ हॉस्पिटल, जैसे कि हर पंचायत में कहते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, एनएम बैठती है? नहीं, हमारे यहाँ तो उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, गाड़ी खास में है। तो क्या आप सरकार से ये गुहार लगाएंगी मुखिया बनने के बाद, और क्या प्रखंड से, जिला से, हर जगह से, मतलब सीएस महोदय से अपने लड़ करके अपने पंचायत में लाने का प्रयास करेंगी क्या? हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हमारे पंचायत में भी, मुरमा पंचायत में आपको बता दूं कि पूरे पड़वा प्रखंड का सबसे बड़ा पंचायत है तो मुरमा पंचायत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे पंचायत में एक स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और मैं अगर मुखिया पद पे आती हूँ तो इसके लिए मैं जोर शोर से मैं अपना लगाऊंगी दम कि कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत के अंदर भी हो। स्वास्थ्य केंद्र हो, आप शिक्षा के लिए मुखर है ही, स्वास्थ्य के लिए है ये है। तो आप बताइए, आप मजदूर किसान लोग होते हैं, जिस प्रकार लोग काम नहीं कर पाते हैं, मजदूर किसान के लिए सिंचाई का व्यवस्था नहीं हो पाता है। आप खुद एक किसान परिवार से आती हैं कि सिंचाई का व्यवस्था आप देख रहे हैं किस प्रकार लोग जी रहा है पानी के बिना, खेत भी सूख रहा है और गला भी सूख रहा है लोगों को। और एक तो दूसरे तरफ मजदूर जो पलायन कर रहे हैं आपके क्षेत्र से दूसरे जगह जाकर के, तो ये दो चीज पर क्या बोलेंगे आप? हमारे यहाँ तो पानी की खैर किल्लत है, लेकिन लोगों को कुआं का भी मिलता है लाभ नरेगा के तहत। तो मैं चाहूंगी कि हमारे रीजन में कि जितने भी किसान लोग हैं उन सभी लोगों को उसका लाभ मिले, ताकि वो लोग अच्छी तरह से सिंचाई कर सके और खेती कर सके और आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ मजदूर जो है दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ देखिए, हमारे पंचायत में जितना भी कार्य होगा, जितना भी फंड में आएगा, जो भी विकास का कार्य होगा, हम चाहेंगे कि हमारे पंचायत के जितने भी मजदूर हैं वो उस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, ताकि उन्हें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े और उससे उनका रोजी रोटी चले। बोलते हैं मनरेगा एक ऐसी योजना है जिससे हर हाथ को काम मिलता है, 200-250 रुपए जो भी अमूमन सरकार मुहैया कराती है, शायद 232 रुपए हो गए 225 से। तो उन लोगों को क्यों नहीं जॉब कार्ड बनवा देती है, और उन कामों पे जैसे आप बताएं कि कुआं का काम लेंगे, दिवाएंगे लोगों को, तो कुआं में भी मजदूर का काम है, डोभा में भी है काम, नली गली हर जगह मनरेगा का काम होता है। बहुत सारे लोग का मैं बनवाई भी हूँ कार्ड, लेबर कार्ड में बनवाई हूँ, जॉब कार्ड बनवाई हूँ। और हमारा यही फोकस रहेगा कि और जितने भी लोग छूटे हुए हैं, जो मतलब इससे लाभान्वित नहीं है, वैसे लोग को मैं लाभ दूं। और मनरेगा के तहत तो खैर बहुत सारा काम है, और मैं उन सभी लोगों को उसके थ्रू एंगेज करने का कोशिश करूंगी। आप खुद महिला हैं, उनका विकास कैसे हो सकता है, उनको रोजगार से कैसे जोड़ सकते, 3-4 चीज है जिसपे आप ध्यान दें। हाँ, इस पे भी हम बोलना चाहेंगे। हमारे जितने भी यहाँ पे महिला है, कहीं ना कहीं महिला समूह से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि महिला समूह के थ्रू हम सारे लोगों से जुड़े और ये सारी चीजों का हम निराकरण करें। और महिला समूह के तहत बहुत सारे ऐसे फंड आते हैं जो लोग अपना बिजनेस, अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम महिलाओं को प्रोत्साहन देंगे कि आप सभी लोग इससे जुड़े और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और अपने कार्य को अपने आप में एक बिजनेस खड़ा करें और अपने आप में सेल्फ डिपेंड बने। सबसे पहले तो हमारे जितने भी मुरमा पंचायत के सम्मानित मतदाता गण हैं, उन सभी को मैं अपना प्रणाम बोलूंगी। और मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि आप सभी लोग मुझे पिछले 6 सालों से जान रहे हैं, और मैं कहीं ना कहीं आप लोगों की उम्मीद पर खरा उतरी हूँ। फंड न होने के कारण मैं विकास का कार्य नहीं की हूँ, लेकिन हाँ, मान सम्मान हो या सुख दुख हो, इसमें मैं हमेशा आप लोगों के बीच बढ़ चढ़ का हिस्सा ली हूँ। और मैं आप सभी लोगों से वादा करती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह से आप लोगों के बीच रहूंगी
और कहीं न कहीं अगर आप लोग हमारा चुनाव चिन्ह सेव छाप 1 नंबर पे है और मैं अगर आप सभी लोग हमें कहीं न कहीं वोट देकर जिताने का कार्य करते हैं, तो मैं आप सभी लोगों को उम्मीद दिलाती हूँ और विश्वास दिलाती हूँ कि आप सभी लोगों के बीच विकास करने का मैं कार्य करूँगी। किसी भी पंचायत में जाता हूँ तो देखता हूँ महिला अगर उम्मीदवार हैं तो वो इतना बोल नहीं पाती हैं जितना आप मुखर होकर अपने पंचायत वासियों के लिए मुखर हैं। तो शिक्षा दीक्षा क्या हुई और कैसे हुई इसके बारे में बताएंगे आप? मैं आपको बता देना चाहूँगी कि मैं स्टार्टिंग से ही कहा जाता है प्राइवेट स्कूल से पढ़ी हूँ। पिपरवार से मेरा एजुकेशन स्टार्ट हुआ है। पिपरवार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से। उसके बाद हम आईएससी किए, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ, एमए फाइनल हुआ, फिर हम डीएलएड किए। उसके बाद हम जॉब के लिए भी हम ट्राई करते हुए रहते हैं, इसीलिए हम डीकेट का भी कंप्यूटर क्लास किए, टाइपिंग क्लास किए। बहुत सारा हम किए हुए हैं, क्वालिफिकेशन लेकर के बैठे हुए हैं। अभी भी मैं जॉब के लिए तैयारी करती हुई रहती हूँ और मैं बोल लेती हूँ तो कहीं न कहीं मैं स्कूल में जब पढ़ती थी, तो हमारे यहाँ जो कार्यक्रम होते थे स्कूल में, उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, तो मैं कहीं न कहीं वहीं से सीखी हूँ। बोला जाता है कि अगर महिला शिक्षित हो तो समाज को एक नया रूप रंग देंगी। तो आखिर पंचायत समिति से फिर मुखिया बनने के लिए कैसे सोच आपके दिमाग में आया कि नहीं अब मुखिया बनूंगी ना तो पंचायत समिति में अच्छा नहीं स्किल था, मुखिया बन करके हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो आखिर क्या सोची आप? इसके लिए तो सोच ये हमारा नहीं था, हमारे जो मुरमा पंचायत के पंचायतवासी हैं, उन लोगों का सोच था। वो लोग ग्रसित हो रहे थे कि हम दौड़ रहे हैं, हमारा पेंशन का काम नहीं हो रहा है। जिन लोगों को आवास चाहिए, उनको आवास नहीं मिल रहा है। जिन लोगों को मुर्गी सेट चाहिए, जिनको बकरी सेट चाहिए, उन लोगों को घूमना पड़ रहा है। जिनको कुआँ चाहिए, उन कुआँ नहीं मिल पा रहा है। सही ढंग से उन लोगों का कहीं न कहीं विकास नहीं हो पाया, इसलिए हमारे कार्यकाल को देखते हुए, हमारे कार्य को देखते हुए, हमारे पंचायत के सभी मतदातागणों ने कहा कि आप मुखिया पद के लिए आइए, हम सभी लोग आपके साथ हैं, आपके समर्थन में हैं। मुखिया पद के दावेदार, वो भी प्रबल दावेदार, अच्छी वक्ता, बोलने, कहने और लड़ने में आगे, अपने हक, अपने अधिकार के लिए हमेशा सर्वस्व तैयार। आप देख रहे थे पलामू समाचार की खास एपिसोड, किसकी बनेगी सरकार। गांव की सरकार बनाने के लिए हमारे मुरमा पंचायत से अंजू लता खड़ी हैं और यहाँ पे सभी अमूमन हर जाति के लोग हैं इनके साथ, हर धर्म के लोग हैं। देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र, कैमरामैन प्रशांत के साथ दीपक तिवारी, पलामू समाचार केंद्र।